एटॉमिक मास यूनिट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है AMU के साथ। ठीक है, हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। AMU इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन है, एब्रीविएशन है एटॉमिक मास यूनिट। पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए यूनिट ढूंढ रहे हैं, जिसमें हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के उसके साथ कंपेयर करते हैं हर जो हमारे पास एलिमेंट है उसके मास को। यहाँ पे जो एटॉमिक मास यूनिट है इसकी कैलकुलेशन जो बनती है उससे पहले हम दो टर्म्स को समझ जाएं। ठीक है, एक आता है मोल, दूसरा आता है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, मोल क्या होता है? देखिए हमारे पास हमने पिछले टॉपिक्स में कहा था एटम, हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इन एलिमेंट्स का में से हर एक का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, मोल को समझने के लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हर एक से डिफरेंट एटॉमिक मास भी होता है, एटॉमिक नंबर भी होता है। अब जैसे जो भी एलिमेंट है उसका जो भी उसका एटॉमिक मास है उसको जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राम्स के साथ, ठीक है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर, तो वो क्या चीज़ बन जाती है, दैट बिकम्स मोल। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अगर हमारे पास 1 ग्राम लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सेम अगर हम लेते हैं, हमारे पास अगर कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं जो आगे हमारे पास इधर यूज भी होगा। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अगर इसके साथ हम ये स्मॉल जी, मतलब जो जी जो है वो ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, तो 12 ग्राम अगर हमारे पास होगा तो ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ कार्बन के। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बात ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो इक्वल हो जाता है 1 मोल के। अब इसी से मिलती जुलती हमारे पास, अब देखिए हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं तो हर एक का एटॉमिक मास डिफरेंट है। उसके एटॉमिक मास के साथ जब जी लगाएंगे तो वो उसके लिए मोल बन जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से एवोगैड्रोस नंबर क्या हो जाते हैं कि जब हम किसी भी एलिमेंट के, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल उठाते हैं, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई मालिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है जिसका हम 1 मोल उठाते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी तरफ से यहाँ पे अब जैसे एग्जांपल जा रही है कार्बन की, चाहे वो कार्बन का 1 मोल है, चाहे वो हाइड्रोजन का 1 मोल है, चाहे वो हीलियम का 1 मोल है, चाहे वो ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, जिसका भी 1 मोल है उसके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, आइंस एटसेट्रा, जो कुछ भी पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, आइंस हैं, जो भी हम लेते हैं उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसमें हम देखें अगर हम लेते हैं 1 मोल कार्बन तो उसके अंदर भी 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑक्सीजन तो इसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर होगा। अगर लेते हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम तो इसके अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर सेम रहेंगे। देखिए मोल और एवोगैड्रोस नंबर की आगे रिलेशनशिप भी आगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट, जिसके लिए हमें इन दो चीज़ों को समझना ज़रूरी था। एक था मोल, दूसरा एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि कैलकुलेशन में ये यूज़ होने वाली टर्म्स है। मोल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो मोल कहलाता है। और एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स या आइंस होते हैं और वो नंबर इक्वल होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 के। एवोगैड्रोस नंबर
इस तरह से समझ लिया जा सकता है, जैसे हम 1 डज़न सब्सटेंस लेते हैं तो इसके अंदर मीन्स के 12 आइटम्स होंगे, ठीक है ना। मतलब 1 दर्जन चीज़ लेते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़, 1 दर्जन पेंसिल्स हैं तो उसके अंदर 12 पेंसिल्स ही आएंगी। 1 डज़न एग्स हैं तो उसके अंदर 12 एग आ जाएंगे। तो इस तरह से एक स्पेसिफाइड नंबर है। हम ये नहीं कहते कि 1 दर्जन अंडों के अंदर अंडे जो हैं वो 15 आ जाएंगे और 1 दर्जन केलों के अंदर 8 केले आ जाएंगे। मीन्स कि जब हमने डजन का वर्ड लगा दिया, दर्जन लगा दिया, तो उसके अंदर एक स्पेसिफाइड नंबर आएगा। यहाँ पे भी जब हम 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल आगे हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, जो भी है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे, जो कि 6.023 टू 10⁻23 आते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम एटॉमिक मास यूनिट को करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, हमने पिछली वीडियो में आप देखें तो हमने पढ़ा है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर हमने कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास में भी हम यही कहते हैं कि हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा जो इस वक्त कंसर्न है वो एटॉमिक मास यूनिट के साथ है, तो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होते हैं? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे हमने कार्बन 12 इसलिए लिया है क्योंकि कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन 13 के साथ भी और कार्बन 14 के साथ भी है। मीन्स के कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी आता है और कार्बन 14 भी आता है। लेकिन हम यहाँ पे कार्बन 12 लेते हैं क्योंकि ये स्टेबल होता है और अबंडेंस में पाया जाता है। तकरीबन 98% कार्बन इस फॉर्म के अंदर कार्बन 12 में पाया जाता है। अच्छा, 1 AMU क्या हो गया? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। हमने ये सारी कहानी जो पीछे हमने मोल, एवोगैड्रोस नंबर पढ़े हैं, वो हमने इस कार्बन की वजह से पढ़े हैं कि यहाँ पे हमें इसको यूटिलाइज करना है। अब हमने सारा कुछ इस कार्बन 12 के लिए पहले कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि 1 एटम ऑफ कार्बन के अंदर क्या होता है, उसका 1 एटम ऑफ द कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। एक एटम कार्बन जो है उसके अंदर 12 ग्राम्स होते हैं। या इसी चीज़ को हम अगर मोल्स में लेते हैं तो हम कहते हैं 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर क्या हो जाता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब उसका मास क्या है? 12 ग्राम है और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आते हैं? 6.023 टू 10⁻23 आते हैं। अब हम कहते हैं कि 1 एटम कार्बन क्या हो गया? उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए 12 ग्राम्स। उनको हमने डिवाइड कर दिया वो गैड्रोस नंबर के ऊपर, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.993 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, -23 एटम्स। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि ये पहले जो 10⁻23 है ये डिवाइडेड बाय के बाद आती है, नीचे आ रही है। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेकर चले गए तो 1/, की फॉर्म में नहीं है, ऊपर चली गई तो पावर इसकी -23 होगी। ये हमारे पास क्या हो गया? 1 एटम ऑफ द कार्बन, या इसको हम कह सकते हैं, जो हम यहाँ ऊपर कह रहे हैं ना, ये वाला हमारे पास आता है मास ऑफ द कार्बन 12। इसकी जगह पे अब हम दोबारा इसी चीज़ को लेंगे। ये चीज़ हमारे पास आती है 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। यही हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं और कार्बन 12 की जगह पे ये वाली वैल्यू जो हमारे पास 1.993 आती है इसको पुट करते हैं, जो किसकी इक्वल है? मास ऑफ कार्बन की इक्वल आते हैं। तो अब हम लेते हैं AMU, 1 AMU किसकी इक्वल आ गया? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 आ गया। अब हमने 1/12 अपनी जगह पे रखा, मास ऑफ कार्बन 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये वाला है
1.993 इंटू 10 पावर माइनस 23 एटम्स। अब चूंकि ये 1 और ये 1.993 मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, तो ये इधर ऊपर आ जाएगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1.993 इंटू 10 पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाय 12। ठीक हो गया। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये हमारे पास 1 AMU की वैल्यू ग्राम्स में आती है, जो है 1.67 इन 10 पावर माइनस 24। लेकिन हम इस -24 को, या हम इसको ये लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब हम ग्राम और किलोग्राम की कन्वर्जन देख लेते हैं। हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम जो होता है उसके अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, देखिए हमने ग्राम्स और किलोग्राम की कन्वर्जन देखनी है। तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। हमें चूंकि वैल्यू ग्राम में मौजूद है हमारे पास, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम में, इसलिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम्स जो हैं वो 1 किलोग्राम की इक्वल है। अब अगर हमें ये तो पता है कि 1000 ग्राम इक्वल हो जाता है 1 kg के, तो हम यहाँ पे 1 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 क्यों हो गया, लेकिन हमने ढूंढना है 1.67 10 पावर माइनस 24 ग्राम के लिए। तो हम लिखेंगे 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ये कितने की इक्वल हो गया, ये सेम रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 1000, और जो यहाँ पे रकम होती है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। ये हो गया, ये हमेशा ऐसा ही होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 kg। ठीक है, चूंकि इस साइड पे सारा kg की यूनिट चल रही है, यहाँ पे kg आ गया। अब हम क्या कहते हैं कि अगर हम इस 1000 को कहें तो ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3, 3 सिफर है ना, तो 3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24। अब ये 10 पावर 3 ऊपर जाके -3 में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 10 पावर -3। तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ऐसा ही रहेगा 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 और -3, जो किसकी इक्वल हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो यूँ हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट जो आता है 1 AMU, उसकी वैल्यू आती है 1.67 10 पावर माइनस 24 ग्राम या 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।